बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 7 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों, इन वाक्यों को आप पढ़िए। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। श्री कृष्ण का पालन और पोषण गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ हुआ। श्री कृष्ण ने संदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। वहीं श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। श्री कृष्ण ने बड़े होकर कंस और अनेक अत्याचारियों का वध किया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। इन वाक्यों में श्री कृष्ण शब्द बार बार आया है जो अटपटा लगता है। इन्हीं वाक्यों को आप दूसरे रूप में पढ़िए। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। उनका पालन पोषण गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ हुआ। उन्होंने संदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। वहीं उनके एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। उन्होंने बड़े होकर कंस और अनेक अत्याचारियों का वध किया। महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के सारथी थे। इन वाक्यों में बच्चों श्री कृष्ण संज्ञा के स्थान पर उनका, उन्होंने, उनके, वे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर आए ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि एक जो ऊपर के जो वाक्य थे उनमें श्री कृष्ण शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसी चीज को कि जो संज्ञा बार बार किसी वाक्य में दोहराई जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। उसी संज्ञा के स्थान पर हम फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की हिंदी में 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे बोलने वाला, मैं अब पत्र लिखूंगा, हमने खाना खा लिया, अब हम पढ़ाई करेंगे। यहाँ जितने भी सर्वनाम शब्द प्रयोग हुए हैं वो बोलने वाले के लिए प्रयोग हुए हैं। जैसे मैं, हमने, मैं, अब मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं। सुनने वाला, राम ने पूछा तुम कब आओगे, कृपया मुझे बताइए आप क्या खाएंगे। यहाँ ये जो सर्वनाम शब्द आए हैं तुम और आप, ये सुनने वाले के लिए आए हैं। बोलने वाला सुनने वाले से पूछ रहा है तो यह सुनने वाले के लिए तुम और आप सब सुनने वाले के लिए आए हैं। अन्य व्यक्ति, राम तुम बताओ वह क्यों नहीं आया। यहाँ राम बोलने वाला है, राम सुनने वाला है, ठीक है। और किसके किसके बारे में पूछा है? अन्य व्यक्ति के बारे में पूछा है। और यहाँ अन्य व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? वह। तो ये वह सर्वनाम अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। उधर देखो वे जा रहे हैं, यहाँ वे भी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हमने देखा कि मैं, तुम, वह, वे, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमने, तुम्हें, उन्होंने, तुम्हारा आदि पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ध्यान रखिए, बोलने वाला का बोध कराने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम को उत्तम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाले का बोध कराने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहा जाता है। अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। इसको इस तरह से पूछा जाता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम
तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब दूसरा भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ ये दो वाक्य हैं, इनको आप देखिए। यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है। इन वाक्यों में यह और वह शब्द पास और दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहे। यह शब्द भाई का है और वह शब्द घर का बोध करा रहा है। ये दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जिस सर्वनाम से पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, या संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, ये जो सर्वनाम शब्द हैं, ये एक निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध कराते हैं, चाहे वो पास की हो या दूर की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जिस सर्वनाम से पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो, मतलब एकदम निश्चित है वो चीज, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहां भी आप इन दो वाक्यों को देखिए। बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। यहाँ इन दोनों वाक्यों में कोई और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें कोई निश्चित पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है, निश्चित नहीं है, लेकिन कोई खड़ा है, अनिश्चित है। दूध में कुछ पड़ा है, यहाँ भी दूध में क्या पड़ा है हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ पड़ा है, तो मतलब अनिश्चित है, मालूम नहीं क्या है वो। तो इस तरह के जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए। जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे को तैसा। इन वाक्यों में जो, सो, जैसा, वैसा, जैसे को, जैसे, तैसा सब दो सर्वनाम शब्दों के संबंध को प्रकट करते हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम को हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं: जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। आप इन वाक्यों को देखिए। पिताजी ने रमेश से कहा, देखो बाहर कौन आया है। यह कौन जो सर्वनाम शब्द है वो किस लिए प्रयोग हुआ है? प्रश्न करने के लिए। वह क्या चाहता है। इन वाक्य में कौन और क्या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कौन, क्या आदि। अगला सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए करता है, या जिनका प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्वयं, खुद, आप,
अपने आप आदि। आप इन कुछ वाक्यों को पढ़िए। अब मुझे स्वयं भी कुछ करना पड़ेगा। यह स्वयं क्या है? कर्ता अपने लिए खुद यूज कर रहा है, अपने लिए प्रयोग कर रहा है। वह अपने आप चला जाएगा। यह काम मैं खुद करूंगा। इन वाक्यों में स्वयं, अपने आप, खुद शब्दों का प्रयोग करता अपने आप के लिए कर रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। इसलिए निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए करता है या जिनका प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आप आदि। तो दोस्तों, ये सब सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, और अलग अलग भेद का विस्तृत वर्णन हमने यहाँ पढ़ा। तो और देखते हैं कि अभी तक हमने सीखा क्या। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के नीचे दिए 6 भेद हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए पुरुषवाचक सर्वनाम, जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण मैं, तुम, वह आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे पास या दूर की व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय का बोध हो, निश्चित बोध हो। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनामों में संबंधों का बोध कराए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। निजवाचक सर्वनाम, जिनका प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम सांकेतिक सर्वनाम भी कहते हैं। अब ये कुछ अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न उत्तर हमको यहाँ करना है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर यहाँ करना है। पहला है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण, दोष आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रोहतक, दिल्ली, मेज, कुर्सी, सुंदर, अच्छा, बुरा। ये संज्ञा के उदाहरण। अब सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मुझे, मैं, मुझको, तुम, आप, वे, उन्होंने, उनको आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है?
बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम में दूर का प्रयोग, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग दूर या पास की निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दूर या पास की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं होता, जैसे कौन, कुछ आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे मतलब दूर या पास किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो। अनिश्चयवाचक जिससे दूर या पास के व्यक्ति या वस्तु का कोई निश्चित बोध न हो। निश्चयवाचक के उदाहरण यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कुछ, कोई आदि। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटकर प्रत्येक के सामने दिए गए खाली स्थान में लिखिए। रमेश ने मुझे कल ही बता दिया था कि वह आज नहीं आएगा। इसमें सर्वनाम शब्द आपको छांटना है। मुझे है और वह। जो पौधा सूख गया उसे उखाड़ दो। जो, उसे। मैंने, उससे। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। अरे तुम क्या खा रहे हो? तुम। मेरी किताब यह है, वह नहीं। मेरी, यह, वह। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। कौन जानता था कि कल वे चले जाएंगे? कौन, वे। शायद कोई आया है। कोई, अनिश्चयवाचक। वह अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। वह, हम, उसके। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। आप कुछ न करें, यह मैं खुद करूंगा। आप, मैं, खुद। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। अगला है बच्चों, प्रत्येक के सामने कोष्ठकों में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर उसका सही रूप खाली स्थान में भरिए। यहाँ हर वाक्य के सामने सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। इनका वाक्यों में सही रूप में प्रयोग करना है। मैंने नहीं बुलाया था। इसमें क्या आएगा? मैंने नहीं, वह की बजाय क्या आएगा? मैंने उसे नहीं, तुम का क्या आएगा? तुम्हें। मैंने उसे नहीं, तुम्हें बुलाया था। इसमें इसका सही रूप क्या आएगा? उसे
वह की बजाय क्या आएगा? उसे। मैंने उसे नहीं, तुम की बजाय तुम्हें बुलाया था। भी मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। जो भी मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। इसमें जो आएगा, या कोई भी, ठीक है, कोई भी मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। बस ही काम था। मैं की बजाय आएगा मुझे। मुझे बस आप से ही काम था। आप की बजाय ये आएगा आपसे। मैं की जगह मुझे। मुझसे क्या चाहिए? आप। आपको मुझसे क्या चाहिए? इसमें आएगा आपको। इसमें देखो, कल सहायता की थी वह और हम। वह का आएगा उसने। उसने कल हमारी सहायता की थी। हम का हमारी। अगला है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में गलत सर्वनामों का प्रयोग हो गया है, उन्हें शुद्ध करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। हम खाना खा लिया है, ये देखो गलत है, अशुद्ध है। इसको हमने सही सर्वनाम का प्रयोग करना है। इसमें आएगा बच्चों, हमने खाना खा लिया है। हमने होके आएगा हमने। वे ने अपना काम कर लिया, यहाँ आएगा बच्चों उन्होंने या उसने। वे की बजाय हम उसने या उन्होंने। उसने अपना काम कर लिया है। पिताजी मुझे कब तक पढ़ाएंगे? पिताजी तुम मुझे कब तक पढ़ाएंगे? राम ने पूछा। यहाँ भी अशुद्ध है। यहाँ सही सर्वनाम पिताजी। आप, तुम की बजाय क्या आएगा? आप मुझे कब तक पढ़ाएंगे? राम ने पूछा। जो ने यह काम किया उसे दंड मिलेगा। यहाँ सर्वनाम को शुद्ध करके लिखने से होगा, जिसने यह काम किया उसे दंड मिलेगा। यह काम कौन ने किया? इसमें आएगा यह काम किसने किया है। निम्नलिखित सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कौन। बाहर देखो कौन आया है। कुछ। दाल में कुछ काला है। स्वयं। मैं स्वयं चला जाऊंगा। क्या। आप क्या लाए हैं? अपने आप। वह अपने आप चला गया। तो बच्चों, ये था हमारा सर्वनाम का पाठ, और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको एक बार अपने पाठ्य पुस्तक खोल के भी पढ़ना और समझना, उसके बाद अभ्यास को करना। धन्यवाद।